अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी फर्टिलाइज़र बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका शेयर करेंगे जो आप बिल्कुल फ्री में तैयार कर सकेंगे। इस खाद के इस्तेमाल से आपके लेमन प्लांट के फूल गिरना बंद हो जाएंगे और फूलों में से लेमन बनेंगे। ये जो खाद हम आपको बताएंगे इसमें भरपूर मिकदार में पोटाशियम मौजूद है, जो हमारे लेमन प्लांट की पोटाश की कमी को पूरा करेगी। जैसे हमारा लेमन प्लांट भरपूर ग्रोथ भी करेगा, सेहतमंद भी हो जाएगा और हम इससे ढेरों लेमन भी हासिल कर सकेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लेमन प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए और इसे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए 3 बुनियादी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा पोटाशियम यानी NPK। इनमें से किसी एक की कमी की वजह से पौधे की ग्रोथ भी मुतासर होती है, पौधा कमज़ोर रहता है और पौधा अच्छी फ्रूटिंग भी नहीं करता। तो अक्सर लेमन प्लांट के फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा फास्फोरस और पोटाशियम की कमी की वजह से होता है। स्पेशली अगर पौधे में पोटाशियम की कमी हो जाए तो पौधा फूल गिराना शुरू कर देता है। तो आज की फर्टिलाइज़र जो हम अपने लेमन प्लांट को दे रहे हैं इसमें पोटाशियम की भरपूर मिकदार मौजूद है। इसको हम फ्री में बना सकते हैं। तो आपने को 5 से 6 केलों के कुछ छिलके ले लेने हैं और उनको कुछ दिन 1-2 दिन धूप में आपने सुखा लेना है कुछ इस तरह से। और इनको सुखाने के बाद आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी कुछ ही दिनों में मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएंगे और अपना असर फौरी शुरू कर देंगे। तो अब आपने अपने गमले की या तो गुडाई कर लेनी है, तो या आपने कोई थोड़ी थोड़ी मिट्टी इसमें से निकाल लेनी है। और ये वाले केले के जो छिलके हैं आपने कुछ इस तरह से तने से थोड़ा हट के तो कुछ इस तरह से बखेर देने हैं। तो केलों के छिलकों में पोटाशियम की काफ़ी मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे की पोटाशियम की ज़रूरत पूरी होगी और हमारे जो ये लेमन प्लांट है ये भरपूर ग्रोथ भी करेगा और इस पर काफ़ी सारे लेमन भी आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलते रहेंगे। तो अब आपने जो मिट्टी निकाली थी वही मिट्टी इन छिलकों के ऊपर डालकर तो इनको ज़रा ढक देना है ताकि जल्दी से डिकम्पोजिशन का अमल शुरू हो और इसमें इन छिलकों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएं और हमारा पौधा फौरी तौर पर फ्लावरिंग पर आ जाए और फिर इन फ्लावर से लेमन बनना शुरू हो जाएं। तो एक और वजह भी होती है जो पौधे पर फूल या फल नहीं आते, वो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। अगर आपके लेमन प्लांट पर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही तो आप उसके लिए 1-2 दफ़ा महीने में 15-20 दिन के वक्फे से आप कोई फास्फोरस वाली खाद ऐड कर सकते हैं। अगर तो बिल्कुल ही आपके लेमन प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती और वो फ्रूटिंग पर नहीं आ रहा तो आप 18 इंच के गमले में 1 टीस्पून यानी छोटे चाय की चम्मच DAP फर्टिलाइज़र का ऐड कर दें। उससे भी फास्फोरस मिलेगी प्लांट को और आपका प्लांट बहुत जल्द फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पर आ जाएगा और आपका अपने लेमन प्लांट पर लेमन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 खादें बुनियादी तौर पर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। हाँ, ये जो खाद मैंने अभी अपने प्लांट में ये केले के छिलके ऐड किए हैं, आप हर
15-20 दिन के बाद इनको अपने गमले में या अपनी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्लांट किसी क्यारी में या ज़मीन में लगा हुआ है तो आप को 10-12 केलों के छिलकों को इसी तरह से सुखा कर और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर तो अपनी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। तो आप कुछ ही दिनों में इसके हैरत अंगेज़ फ़वाइद देखेंगे और आप अपने छोटे छोटे प्लांट से ही ढेरों फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। तो आजकल बरसात का मौसम शुरू हो गया है। ज़्यादा गर्मी के दिनों में तो हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब पानी की ज़रूरत काफ़ी कम हो गई है और आजकल लेमन प्लांट्स पर फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो अपने प्लांट को ज़्यादा पानी ना दें। जब आपको गमले की मिट्टी हल्की फुल्की खुश्क नज़र आए तो तभी आप अपने लेमन के प्लांट को पानी दें, क्योंकि मौसम में नमी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से भी हमारा प्लांट जो है वो फूल गिराना शुरू कर देता है और उसके फूलों में से फल नहीं बनता। तो इसलिए जब आपको थोड़ी बहुत मिट्टी जो है गमले की खुश्क नज़र आए तो तभी अपने पौधे को पानी दें, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ऑलमोस्ट हर जगह ही बारिश हो रही है। तो उसकी वजह से पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर हम बार के पानी देंगे तो हमारे पौधे पर एक तो फूल गिरना शुरू हो जाएंगे और दूसरा इसकी जड़ों में फंगस लगने का भी ख़तरा मौजूद रहेगा। तो इसलिए पानी की एहतियात भी आजकल के मौसम में बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।